पहले तो कल जो असुविधा हो गई उसके और आगे जो होने वाली है असुविधा उसके लिए आपको खेद प्रकट करता हूँ मैं आपको। पहले भी हो गई है और आगे भी गलती होने वाली है, मेरे को पता है भी हो जाएगी, क्योंकि 16वें अध्याय में लिखा हुआ है। अब ये ठीक है, आज दूसरा लगा लिया, पहला उनका वर्ड है, शब्द जो है भाई भय का सर था अभाव, तो वो अपने में है ही नहीं। शुरू पहले पढ़ने पे भय लगता है भी कि गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कैसे करेगा आदमी। फिर दृढ़ विश्वास वो भी नहीं है, तो इस वास्ते आगे वाले होने वाली गलती के भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो माफ कर दिया, आगे बढ़ जाओ। माफ कर दिया होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, शत्रु अध्याय में कल मैं आपको बता रहा था भाई यज्ञ 3 प्रकार के हैं, तप भी 3 प्रकार के हैं, और भोजन करने के जो है वो भी 3 प्रकार को आपको बता चुका था मैं। अब वो दान भी 3 प्रकार के हैं, जो दान करते हुए समझ कर दिया जाता है, और जो का देश काल पात्र जो सारे ठीक हों वो सात्विक होता है, और जो दान कलेश पूर्वक उपकार करने के निमित्त दिया जाता है वो तामस है, राजस है वो। और जो ज्ञान बिना सत्कार अयोग्य देश काल और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वो तामस है। अच्छा, इसमें ओम तत्सत बताया है, शर्मा जी ने बता दिया, ये परमात्मा का प्रतीक है, उसी से सुख दुख आदि और वेद यज्ञ आदि सारे रचे गए। इसमें बिना श्रद्धा के किया हुआ दान, तपा हुआ तप और भी जो कुछ शुभ कर्म है वो सभी असत्य हो जाते हैं, इसलिए ना तो मरने के बाद ठीक लाभदायक होता है, ना इस लोक में ठीक होता है। मेन तो बात है भाई श्रद्धा होगी तभी सारा कुछ ठीक होगा, अगर श्रद्धा ही नहीं ना तो यज्ञ दान तप सब व्यर्थ हो जाते हैं। ये वाह जी वाह, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अभी 18वां अध्याय जी, अंतिम अध्याय है 18वां, और इसमें टोटल 130 श्लोक हैं। एक श्लोक में 32 अक्षर हैं, 4160 अक्षर हो जाएंगे तीनों श्लोकों के मिलके। ये भगवान जो ये दे रहे उपदेश दे रहे हैं, ये लगभग 2 घंटे तक चला था ये। 2 घंटे लगभग में ख़त्म किया था उन्होंने। अच्छा, 18वां अध्याय में जी कामना करने वाले कर्म का त्याग करना संन्यास कहलाता है। कामना करने वाले कर्म क्या है? पुत्र है, घर है, बार है, परिवार है, और बिल्डिंग है, घर जो प्रॉपर्टीज़ है, वो जो कर्म है उनका त्याग करना संन्यास होता है, और जो कर्मों के फल का त्याग करता है उसको त्याग कहा गया है। कर्तव्य कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना सात्विक त्याग है। कष्ट और भय से जो कर्म होते हैं वो राजसी त्याग माने गए हैं, और अज्ञान से जो कर्म कर होते हैं वो तामसी हैं। इन यज्ञ दान तप सभी कर्मों को उसकी आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अनुकूल कर्म से द्वेष नहीं और कुशल कर्म में असली आसक्ति ना हो तो वो बुद्धिमान और सच्चा त्यागी कहलाता है। मनमानी और शरीर से शास्त्र के अनुकूल वो जो और विपरीत जो भी कुछ कर्म होते हैं उनके 5 कारण होते हैं। कर्ता, शरीर, इंद्रिय और विभिन्न प्रकार के प्रयत्न, और देव यानी पिछले किए हुए कर्म, पिछले जन्मों में किए हुए कर्म के संस्कार जो होते हैं उसको देव बोलते हैं। तो ये 5 कारण होते हैं जो। अच्छा, अब बताएंगे जी कर्म के प्रकार कितने हैं। वो 3 प्रकार के हैं, वो भी ऐसे ही जो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म है और अभिमान से रहित हैं वो सात्विक कर्म कहलाते हैं, और जो फल को चाहने वाले लोगों से किए गए होते हैं और वो राजस लोग करते हैं, और जो परिश्रम से भी युक्त होते हैं, भोगों से युक्त होते हैं, अहंकार युक्त पुरुष करते हैं वो राजस है। जो कर्म अज्ञान बिना परिणाम हानि और हिंसा को विचार करके किए हो वो
तामस कहलाते हैं। ऐसे ज्ञान के 3 प्रकार हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सबूतों में परमात्मा को विभाग रहित देखता है, संभाव में स्थित देखता है, वो सात्विक है। जिसके ज्ञान के द्वारा सब भूतों में अलग अलग नाना प्रकार के भावों को अलग अलग जानता है, वो राजस है। जो ज्ञान एक शरीर में आसक्त है और बिना युक्ति वाला और तुच्छ है, वो तामस कहा गया है। ऐसे बुद्धि 3 प्रकार की है। जो प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय, मोक्ष व बंधन को यथार्थ जानती है, वो तो है सात्विकी। जो जानती नहीं है वो राजसी हो गई। जो विपरीत जानती है, जानती है तो विपरीत जानती है जो, तो वो तामसी है। इसी प्रकार ये करता है, धरती है, ये धरती है, सुख है, ये सब 3 प्रकार के बताए गए हैं। अच्छा, ये गुण और कर्म के अनुसार ये विभाग किए भगवान ने। ये सारे जातियों के ब्राह्मण है, इनका क्या कर्तव्य है? इंद्रियों का दमन करना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, मन इंद्रियों को शरीर में सरल रखना, और ज्ञान है, ईश्वर में भक्ति है, ये सारे ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। वीरता, पराक्रम, धैर्य, नेतृत्व अपनाना, स्वामी भाव, प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य कृषि, गोरक्षा, व्यापार आदि करना, ये वैश्य का धर्म है। शूद्र सेवा व श्रम करना, ये शूद्र का है। शूद्र कोई घटिया ये जाति नहीं होती। शूद्र भी बहुत बड़ी जाति है। सब धर्मों को मिलके हेल्प करते हैं उसकी, शूद्र जो लोग हैं। अब वाल्मीकि ऋषि थे या रविदास ऋषि थे, शूद्र थे, लेकिन इन्होंने देखो वाल्मीकि ऋषि ने नारायण ये रामायण रच दी है। अपने अपने धर्म में चाहे कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से हो, उसको करना चाहिए, और नहीं करने से वो है होता है, उसका पतन होता है अगर नहीं करेंगे तो। अच्छा, फिर आगे अर्जुन ने पूछा भी ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है इंद्रियों का संयम करके मन वाणी शरीर को सरल रखना, काम क्रोध अहंकार बल घमंड का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, हल्का सात्विक भोजन करने वाला, विषयों का त्याग करके एकांत व शुद्ध देश का सेवन करने वाला, ममता रहित शांति युक्त पुरुष ब्रह्म से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर मेरी पराभक्ति को प्राप्त होकर वो तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अतः सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके समबुद्धि रोग द्वारा मेरे परायण हो, मुझ में चित्त वाला हो, और मेरी कृपा से सब संकटों को तू पार कर जाएगा। नहीं, अगर नहीं मानेगा तो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा ये जो निश्चय है बिल्कुल गलत है, क्योंकि तेरा स्वभाव ही तुझे इस में लगा देगा। पूर्वकृत जो स्वभाव है, पूर्व के जन्म के जो के कर्म है, वो इस युद्ध में लगा देंगे। शरीर रूपी यंत्र में सब प्राणियों को परमेश्वर उनके कर्मों के अनुसार अपनी माया से सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार उस परमेश्वर की शरण में जाओ। भगवान खुद कहते हैं भी मेरा आप आत्म समर्पण कर दो मेरे को, तो मैं सबको मुक्त कर दूंगा। उसकी कृपा से ही परम धाम की प्राप्ति होगी। आगे आखिर में भगवान ने अर्जुन से पूछा है भी क्या तेरा ये मैंने जो बताया है, तेरे को समझ में आया कि नहीं हुआ? तेरा ज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? फिर 13वें श्लोक में अर्जुन ने बता दिया, 73वें श्लोक में बताया उसने भी मेरा अब ये संशय मिट गया है और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। लास्ट में अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर विजय विभूति और अचुल नीति है। ऐसा भाई बहुत बढ़िया जी, तालियां हो जाए जी, बहुत अच्छा।